रियल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, समस्याओं का वास्तविक समाधान। ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज वाज वर्किंग्स इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी। देखिए एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कर्मचारी, और इसमें ईएस लग गया तो प्लूरल में चला जाएगा, यानी कि कर्मचारियों, एक से अधिक कर्मचारी। ठीक है। ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि कर्मचारियों का एक समूह, वाज वर्किंग काम कर रहे थे, इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। और इसमें यानी कि कर्मचारियों का एक समूह काम कर रही थी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। इट वाज ए टीम्स ऑफ 30 एम्प्लॉयज़। इट वाज ए टीम, यह टीम थी, ऑफ 30 एम्प्लॉय, 30 कर्मचारियों की। ठीक है, यह 30 कर्मचारियों की एक टीम थी। दिस वाज ए यंग, यह एक युवा थी, एनर्जेटिक, ऊर्जावान, एंड डायनेमेटिक टीम, और गतिशील टीम। ठीक है, यानी कि यह युवा, ऊर्जावान एंड गतिशील टीम थी, विथ किन इंथुसियाजम्स। ठीक है, इंथुसियाजम का मतलब होता है उत्सुकता। ठीक है, और किन इंथुसियाजम का मतलब होता है गहरी उत्सुकता, एंड डिजायर का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, टू लर्न, सीखने, एंड ग्रो का मतलब होता है आगे बढ़ने। ठीक है, यानी कि यह जो है युवा, ऊर्जावान एंड गतिशील टीम थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता, गहरी उत्सुकता एंड इच्छा थी टू लर्न एंड ग्रो, सीखने और आगे बढ़ने में। ओके। द मैनेजमेंट डिसाइडेड, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधक ने निश्चय किया, डिसाइड किया, टू टीच, सिखाने के लिए, द एम्प्लॉय कर्मचारी को, अबाउट फाइंडिंग रियल सॉल्यूशन। ठीक है, अबाउट फाइंडिंग ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, रियल सॉल्यूशंस वास्तविक समाधान, टू दी प्रॉब्लम समस्याओं का। ठीक है, यानी कि जो प्रबंधक थे उन्होंने निश्चय किया कर्मचारियों को सिखाने के लिए समस्याओं के वास्तविक समाधान। ठीक है, समस्याओं के वास्तविक समाधान खोजने के लिए कर्मचारियों को सिखाने के लिए मैनेजमेंट ने क्या किया, डिसाइड किया, निश्चय किया। द टीम वॉज कॉल्ड टू प्ले ए गेम्स, टीम को बुलाई गई थी, टू प्ले, खेलने के लिए, ए गेम यानी कि खेल। ठीक है, यानी कि टीम को खेल खेलने के लिए बुलाई गई थी, इन बैंक्वेट हॉल में। द ग्रुप वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, क्वाइट सरप्राइज्ड का मतलब होता है काफ़ी आश्चर्यचकित, यानी कि समूह जो थे वो काफ़ी आश्चर्यचकित है, एज, क्योंकि, दे वेयर कॉल्ड, उन्हें बुलाया गया था, फॉर प्लेइंग्स गेम्स, खेल खेलने के लिए। ठीक है, यानी कि जो ग्रुप थी अब वो क्या थे, क्वाइट सरप्राइज, काफ़ी आश्चर्यचकित है, एज, क्योंकि, दे वेयर कॉल्ड, उन्हें बुलाया गया था, फॉर प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने के लिए, खेल खेलने के लिए। ऑल रीच्ड, सभी पहुँचे, द वेन्यू, कार्यस्थल पर, होल्डिंग वेरियस थॉट्स। ठीक है, देखिए वेरियस का मतलब है विभिन्न प्रकार के, थॉट्स मतलब है विचार, होल्डिंग मतलब रखते हुए, यानी कि विभिन्न प्रकार के थॉट रखते हुए, ऑल रीच्ड द वेन्यू, सभी पहुँचे कार्यस्थल पे। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के थॉट के साथ, विभिन्न प्रकार के थॉट रखते हुए सब, ऑल रीच्ड वेन्यू, सभी कार्यस्थल पर पहुँचे। एज दे एंटर्ड द हॉल, जैसे ही वे लोग प्रवेश किए हॉल में। ठीक है, जैसे ही वे लोग हॉल में दाखिल हुए या फिर प्रवेश हुए, दे फाउंड, वे लोगों ने पाया, द हॉल। ठीक है, दे फाउंड द हॉल, वे लोगों ने हॉल को पाया, डेकोरेटेड ब्यूटीफुली। देखो डेकोरेटेड मतलब है सजाया गया, ब्यूटीफुली का मतलब है खूबसूरती से। ठीक है, यानी कि जैसे ही वे लोग हॉल में प्रवेश किए, वे लोगों ने पाया हॉल को, वे लोगों ने हॉल को खूबसूरती से सजाया गया पाया। ठीक है, अब किन चीज़ से सजाया गया था, वो है विथ कलरफुल डेकोरेटिव पेपर्स, रंगीन सजाने वाली पेपर, एंड बैलून्स, और बैलून से। ठीक है, यानी कि रंगीन सजाने वाले पेपर और बैलून से। ठीक है, उस हॉल को क्या किया गया था, खूबसूरती से सजाया गया था। ऑल ओवर द प्लेस, हर जगह। ठीक है, ऑल ओवर द प्लेस मतलब कहता है पूरी जगह, हर जगह रंगीन सजाने वाले पेपर से और बैलून से पूरी जगह क्या किया गया था, पूरे हॉल को खूबसूरती से सजा दिया गया था। इट वाज मोर लाइक, यह अधिक जैसा था, ए किड्स प्ले एरिया। ठीक है, यानी कि बच्चों के खेल के क्षेत्र के जैसा, हर इसमें में, यानी कि एक बच्चों के खेल के क्षेत्र के जैसा यह था, देन ए कॉरपोरेट मीटिंग्स हॉल, एक कॉरपोरेट मीटिंग हॉल की तुलना में। ठीक है, यानी कि एक कॉरपोरेट हॉल मीटिंग की तुलना में बच्चों के खेलने की एरिया के जैसा यह हॉल जो है सजा दिया गया था, यह हॉल था। एवरीवन वाज सरप्राइज, हर कोई आश्चर्यचकित था, एंड गेस्ट, और देखने लगे, एट ईच अदर, एक दूसरे पर। ठीक है, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे, अरे समझे, यानी कि हर कोई आश्चर्यचकित था और देखने लगे एक दूसरे की ओर, एक दूसरे पर। ऑल्सो, साथ ही, देयर वाज ए ह्यूज बॉक्स ऑफ बैलून। ठीक है, वहाँ
ए ह्यूज मतलब होता है बड़ा, ठीक है। वहाँ एक बड़ा था क्या चीज़, बॉक्स ऑफ बैलून का बक्सा, ठीक है। यानी कि साथ ही वहाँ एक बड़ा बक्सा जो है बैलून का था, प्लेस्ड रखा हुआ एट द सेंटर ऑफ हॉल, ठीक है, हॉल के केंद्र में, ठीक है। यानी कि हॉल के केंद्र में रखा हुआ बैलून का बॉक्स जो है, देयर वाज ए ह्यूज, एक बड़ा बॉक्स प्लेस्ड किया गया था, रखा गया था। द टीम लीडर आस्क्ड एवरीवन, टीम लीडर ने कहा एवरीवन हर किसी से, ठीक है। टीम लीडर ने हर किसी से कहा टू पिक ए बैलून, एक बैलून निकालने के लिए, फ्रॉम द बॉक्सेस से, ठीक है। एंड आस्क्ड देम, और उनसे कहा टू ब्लो इट, इसे उड़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन टीम लीडर ने हर किसी से कहा एक गुब्बारे निकालने के लिए, फ्रॉम द बॉक्सेस से, एंड आस्क्ड देम, और उनसे कहा टू ब्लो इट, उसे उड़ाने के लिए, ठीक है, और उनसे उड़ाने के लिए कहा। एवरीवन हैप्पीली, हर कोई खुशी से, पिक्ड ए बैलून्स, एक बैलून निकाल लिया, एंड बिलीव इट, और इसे उड़ा दिया, ठीक है। हर कोई खुशी से एक बैलून निकाल दिया, एंड बिलीव इट, और इसे उड़ा दिया। देन द टीम लीडर आस्क्ड देम, फिर टीम लीडर ने आस्क्ड देम, उन लोगों से कहा टू राइट देयर नेम्स, टू राइट लिखने के लिए, देयर नेम्स अपना नाम, ऑन देयर बैलून्स उन बैलून पर, ठीक है। फिर टीम लीडर ने उन लोगों से कहा टू राइट देयर नेम्स, अपना नाम लिखने के लिए, ऑन देयर बैलून्स उन गुब्बारों पर, ठीक है। उन गुब्बारों पर अपना नाम लिखने के लिए टीम लीडर ने क्या किया, उन लोगों से कहा केयरफुली, सावधानी से, सो डैट, ताकि, सो डैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है, सावधानी से, ताकि बैलून डिड नॉट ब्लो अप, ठीक है, ताकि बैलून जो है डिड नॉट ब्लो अप, न फूटे, ओके। ऑल ट्राइड, सब ने कोशिश की, टू राइट लिखने के लिए, देयर नेम्स अपना नाम, ऑन द बैलून्स बैलून पर, ठीक है। सब ने कोशिश की अपना नाम लिखने के लिए बैलून पर, ठीक है। अब बैलून पर अपना नाम लिखने के लिए सब ने क्या करी, ऑल ट्राइड, सब ने कोशिश की। बट नो एवरीवन वाज सक्सेसफुल, परंतु नो एवरीवन वाज सक्सेसफुल, कोई सफल नहीं था, ठीक है, यानी कि कोई सफल ना हो सका। ए फ्यू बैलून्स बिलो ऑफ, ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा कुछ, ठीक है, यानी कि कुछ बैलून जो है बिलो ऑफ, यानी कि फूट गए, ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर का मतलब है दबाव, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, हर इसमें में ड्यू टू का मतलब कहता है के कारण, और ए फ्यू का मतलब है थोड़ा, यानी कि थोड़ा या फिर कुछ बैलून जो है बिलो ऑफ फूट गए, ड्यू टू प्रेशर, दबाव के कारण, कुछ बैलून जो है दबाव के कारण जो है बिलो ऑफ हो गए, फूट गए, ओके। एंड दे वेयर गिवन, और उन्हें दी गई अनदर चांस, दूसरा मौका, टू यूज अनदर बैलून्स, ठीक है, अन्य गुब्बारों को उपयोग करने के लिए, ठीक है, यानी कि और उन्हें दूसरा चांस, दूसरा मौका दिया गया अन्य गुब्बारों को उपयोग करने के लिए, ओके। दोज हु फेल्ड टू मार्क देयर नेम्स, ठीक है, दोज हु, वे लोग जो असफल हो गए, टू मार्क अंकित करने में, देयर नेम्स अपना नाम, ठीक है, यानी कि वे लोग जो असफल हो गए टू मार्क देयर नेम्स अपना नाम अंकित करने में, इवन आफ्टर सेकेंड चांस, ठीक है, यहाँ तक कि आफ्टर सेकेंड चांस, दूसरी मौका के बाद भी, आ रही समझ में, यानी कि वे लोग जो असफल हो गए अंकित करने में अपना नाम, ठीक है, अपना नाम अंकित करने में वे लोग जो असफल हो गए, यहाँ तक कि दूसरी मौका के बाद भी, दूसरे मौका के बाद भी वे लोग जो अपना नाम अंकित करने में असफल हो गए, वेयर रोल्ड आउट ऑफ गेम्स, ठीक है, वेयर रोल्ड आउट ऑफ द गेम्स, यानी कि खेल से बाहर कर दिए गए। आफ्टर सेकेंड चांस, दूसरी मौका के बाद, 25 एम्प्लॉयज़, 25 कर्मचारी, वेयर क्वालिफाइड, योग्य थे, फॉर द नेक्स्ट लेवल, अगले स्तर के लिए, ठीक है, यानी कि दूसरी चांस के बाद 25 कर्मचारी जो है वेयर क्वालिफाइड, योग्य थे, फॉर द नेक्स्ट लेवल, अगले स्तर के लिए। ऑल द बैलून्स वेयर कलेक्टेड, सभी बैलून वेयर कलेक्टेड, इकट्ठे किए गए, एंड देन, और फिर पुट इनटू ए रूम्स, ठीक है, और एक कमरे में रख दिए गए, ठीक है, सभी गुब्बारों को कलेक्ट किया गया और फिर जो है एक कमरे में रख दिया गया। द टीम लीडर अनाउंस्ड, टीम लीडर ने घोषणा की, द एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारियों को, ठीक है, टीम लीडर ने कर्मचारियों को घोषणा की या फिर कर्मचारियों को बताया टू गो टू द रूम्स, रूम में जाने के लिए, एंड पिक द सेम बैलून, ठीक है, एंड पिक लेने के लिए, उठाने के लिए, सेम बैलून, उसी बैलून को, ठीक है, यानी कि टीम लीडर ने अनाउंस किया, घोषणा किया कर्मचारियों को, टू गो टू द रूम, रूम में जाने के लिए, एंड पिक द सेम बैलून, और उसी बैलून को उठाने के लिए, डैट हैड हिज नेम ऑन इट, जिन पर उनका नाम था, ठीक है, जिन पर ऑन इट, जिन पर हिज नेम, उनका नाम, डैट हैड, जिन पर उनका नाम था, ठीक है, उसी बैलून को उठाने के लिए टीम लीडर ने क्या किया, उद्घोषणा किया। ऑल्सो, साथ ही, ही टोल्ड देम,
उन्होंने उनसे कहा, ठीक है, साथ ही उन्होंने उनसे कहा डैट कि नो बैलून शुड ब्लो अप, कोई बैलून जो है शुड ब्लो अप नहीं फूटनी चाहिए। ओके, साथ ही उन्होंने उनसे कहा कि कोई बैलून जो है शुड ब्लो अप, नो बैलून शुड ब्लो अप, कोई भी बैलून जो है नहीं फूटनी चाहिए। एंड वार्नड, ठीक है, वारंट मतलब होता है चेतावनी दी, ठीक है, और चेतावनी दी देम मतलब उन्हें टू बी केयरफुल, सावधान रहने के लिए। ओके, और सावधान रहने के लिए उन्हें वार्न देम, उन्हें चेतावनी दी। ऑल 25 एम्प्लॉयज रीच्ड द रूम्स, सभी 25 कर्मचारी, रीच्ड मतलब पहुंच गए, रूम्स यानी कि कमरे में, यानी कि सभी 25 कर्मचारी जो है कमरे में पहुंच गए। वेयर द बैलून, जहां बैलून्स कैरिंग देयर नेम्स, उनके नाम से संबंधित, वेयर थ्रोन फेंक दिए गए थे, हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, ठीक है, हेयर का मतलब था यहाँ, देयर का मतलब था वहाँ, यानी कि सभी 25 कर्मचारी जो है रीच्ड द रूम्स, कमरे में पहुँच गए जहाँ बैलून जो है उनके नाम से संबंधित, वेयर थ्रोन फेंक दिए गए थे, हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, ठीक है, यहाँ और वहाँ उनके नाम से संबंधित बैलून क्या किए गए थे, फेंक दिए गए थे। दे वेयर सर्चिंग, वे लोग तलाश कर रहे थे, वे लोग खोज रहे थे, फॉर द रेस्पेक्टिव बैलून्स, संबंधित गुब्बारे को, कैरिंग देयर नेम्स, अपने नाम से संबंधित, ठीक है, यानी कि अपने नाम से संबंधित गुब्बारे को दे वेयर सर्चिंग, वे लोग खोज रहे थे। वाइल दे वेयर इन रस, जब वे लोग थे इन रस, जल्दी में, टू फाइंड द रेस्पेक्टिव बैलून्स, संबंधित गुब्बारे को खोजने में, ठीक है, यानी कि जब वे लोग जल्दी में थे टू फाइंड द रेस्पेक्टिव बैलून्स, यानी कि संबंधित गुब्बारों को खोजने में, दे ट्राइड, वे लोगों ने कोशिश की, ठीक है, दे ट्राइड, वे लोगों ने कोशिश की, नॉट टू ब्रस्ट, न फूटे द बैलून्स, यानी कि गुब्बारे, ठीक है, यानी कि वे लोगों ने कोशिश की और नॉट टू ब्रस्ट द बैलून्स, गुब्बारे न फूटे। इट वाज ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, ठीक है, यानी कि लगभग 15 मिनट हो गए, इट वाज ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, लगभग 15 मिनट हो गए। एंड नो वन वाज एबल, यानी कि कोई सक्षम नहीं था, टू फाइंड बैलून्स, गुब्बारे को ढूंढने में, कैरिंग हिज आउन नेम्स, अपने नाम का, ठीक है, कि अपने खुद के नाम का गुब्बारे को ढूंढने में, नो वन वाज एबल, कोई सक्षम नहीं था, है ना, या फिर किसी को अपने नाम का गुब्बारे नहीं मिला। द टीम वाज टोल्ड डैट, टीम को बताया गया कि द सेकेंड लेवल्स ऑफ द गेम, खेल के सेकेंड लेवल, दूसरी स्तर, वाज ओवर, समाप्त हो गई, ठीक है, यानी कि टीम को बताया गया कि सेकेंड लेवल ऑफ गेम्स, खेल के दूसरा लेवल जो है वाज ओवर, समाप्त हो गई। नाउ इट इज़ द थर्ड एंड फाइनल लेवल, अब यह तीसरा और आखिरी स्तर है। दे आस्क्ड द एम्प्लॉय, उन्होंने कर्मचारियों से कहा, टू पिक एनी बैलून्स, कोई भी गुब्बारे उठाओ, इन द रूम कमरे से, एंड गेव इट, और इसे दो, टू द पर्सन, उन व्यक्ति को, नेम्ड ऑन बैलून्स, गुब्बारे पर नाम के, ठीक है, यानी कि गुब्बारे पर नाम जो है गेव इट टू पर्सन, उन व्यक्ति को दो, ठीक है। एंड विद इन ए कपल ऑफ मिनट्स, कुछ ही मिनटों के अंदर, ध्यान दीजिएगा, विद इन ए कपल ऑफ मिनट्स, कुछ ही मिनटों के अंदर, ऑल द बैलून्स, सभी बैलून, रिस्ट मतलब पहुंच गए, हैंड्स ऑफ रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय, संबंधित कर्मचारियों के हाथ में, ठीक है, यानी कि सभी बैलून जो है रिस्ट द हैंड्स ऑफ ऑल रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय, आ रही समझ में, यानी कि संबंधित कर्मचारियों के हाथ में सभी बैलून जो है क्या हुए, रिस्ट हो गए, पहुँच गए। एंड एवरी वन रिस्ट द हॉल, और हर कोई जो है हॉल में क्या हुआ, फिर पहुंच गए। द टीम लीडर अनाउंस्ड, टीम लीडर ने घोषणा किया, दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं रियल सॉल्यूशन, वास्तविक समाधान, टू द प्रॉब्लम, समस्याओं का, ठीक है, लेकिन टीम लीडर ने घोषणा किया, दिस इज कॉल्ड रियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इसे कहते हैं समस्याओं का वास्तविक समाधान। एवरी वन इज फ्रेंटिकली हंटिंग फॉर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, हर कोई समस्याओं के समाधान की तलाश में जो है लगा रहता है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे, द आइडियल वे, आदर्श तरीके, ठीक है, यानी कि आदर्श तरीके, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे, समस्याओं के समाधान में हर कोई जो है तलाश करता रहता है। मैनी टाइम्स, कई बार, शेयरिंग एंड हेल्पिंग, ठीक है, साझा करना और सहायता करना, ठीक है, कई बार साझा करना और सहायता करना, आदर्श, दूसरों को, गिव यू, आपको देता है, रियल सॉल्यूशन, वास्तविक समाधान, टू ऑल द प्रॉब्लम, सभी समस्याओं का, ठीक है, देखिए कई बार साझा करना और सहायता करना दूसरों के, ठीक है, कई बार दूसरों के साझा करना और सहायता करना, गिव यू रियल सॉल्यूशन, आपको वास्तविक समाधान देता है, टू ऑल प्रॉब्लम, सभी समस्याओं का। ओके, हेल्प आउट, मदद करें, ईच अदर, एक दूसरे को, टू ईजी थिंग्स, ठीक है, चीज़ों को आसान बनाने में, आ रही समझ में, यानी कि चीज़ों को आसान बनाने में एक दूसरे को मदद करें। ओके, इसी के साथ ही आपका शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी समाप्त होती है। मैं
आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि डेली इस प्रकार के स्टोरी के प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इंप्रूव ला सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीख सकते हैं। ओके, मिलते हैं ऐसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।